नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को बुरी तरह से त्रस्त कर रखा है। अमेरिका इसके लिए चीन से इस कदर नाराज है कि वो कोरोना का सारा सच जानना चाहता है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में अपनी एक्सपर्ट टीम भेजना चाहते हैं ताकि वुहान की प्रयोगशाला का कच्चा चिट्ठा खुल सके, जिसको लेकर ट्रंप को शक है कि वही कोरोना का वायरस तैयार हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने खुद को कभी इतना असहाय, इतना लाचार, इतना कातर और इतना दर्द में डूबा हुआ नहीं पाया था। ना कोई बम गिरा, ना कोई बंदूक चली, ना कोई आक्रमण हुआ, लेकिन अमेरिका के 40,000 से ज्यादा नागरिक एक अनदेखे अनजाने हथियार से मार डाले गए। वो हथियार है कोरोना, जिसके वार ने अमेरिका में कब्रिस्तान तक की कमी कर दी। अमेरिका मानता है कि यह हथियार निकला चीन की एक प्रयोगशाला से। उस प्रयोगशाला का सच जानने के लिए अमेरिका अपने विशेषज्ञों की टीम चीन के वुहान में भेजना चाहता है। We're talking to China. We spoke to them a long time ago about going in. We want to go in. We want to see what's going on. And we weren't exactly invited, I can tell you that. पूरी दुनिया में मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से भाग रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि वुहान की प्रयोगशाला से मौत का जो वायरस निकला, उसका सच जानने के लिए उसकी टीम वुहान जाए। ट्रंप की बातों से साफ है कि अमेरिका जानना चाहता है कि वुहान की चीनी लैब में क्या हो रहा है। चीन ऐसा क्या प्रयोग कर रहा था जिससे कोरोना जैसा खतरनाक वायरस फैल गया। आखिर चीन से जब अमेरिका के रिश्ते सुधरे हुए थे, तब ऐसे खतरनाक खेल की जरूरत क्यों पड़ी? ये महज इत्तेफाक था या चीन की इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश? अगर इत्तेफाक है तो चीन को बार बार वुहान वायरस पर अपना स्टैंड क्यों बदलना पड़ा? जांच का ऐलान तो पहले ही ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से चीन इस मामले में साफ साफ कह रहा है कि ये एक हादसा है, उससे अमेरिका खुश नहीं है। I was very happy. I hope they were happy. Billions of dollars came in tariffs. Billions of dollars. They're going to be purchasing billions. And then all of a sudden, long after that, I find out about this. And I told you, I'm not. Listen, CNN. I told you I'm not happy about it. And this was after the deal. So we have this wonderful deal. And I was nobody's been tougher before the deal ever on China than Trump. चीन सफाई पर सफाई दे रहा है। जिस वुहान वायरोलॉजी की प्रयोगशाला से कोरोना के वायरस निकलने का आरोप अमेरिका दे रहा है, उस प्रयोगशाला की सफाई है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च के समय वायरस और उसके सैंपल की अच्छे से देखभाल होती है। यहाँ रिसर्च के नियम काफी कड़े हैं, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उसमें वायरस का लैब से बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अमेरिका को इतने से संतोष नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर रोज टीवी पर आते हैं और उनकी बातों से यही लगता है कि चीन पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। You talk about a certain kind of bat, but that bat wasn't in that area. If you can believe this, that's what they're down to now is bats. But that bat is not in that area. That bat wasn't sold at that wet zone. It wasn't sold there. That bat is 40 miles away. So a lot of strange things are happening, but there is a lot of investigation going on and we're going to find out. ट्रंप ने जांच का ऐलान तो पहले ही कर दिया है कि आखिर कैसे चीन की लैब से वो जानलेवा वायरस निकला। ये सिर्फ इत्तेफाक है या दुनिया को हिलाने की साजिश? इन सवालों के बीच चीन की सफाई भी आई कि दुनिया के साथ वो इस निर्णायक लड़ाई में खड़ा है। 中国方案，中国始终本着及时、公开透明和负责任的态度，与世卫组织在内的国际社会通报信息。我们呼吁国际社会团结一致，坚决反对谣言、污名与歧视。 कोरोना की लड़ाई दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच एक आक्रामक भिड़ंत में बदलती दिख रही है। दिन प्रतिदिन अमेरिका का तीखा होता तेवर बताता है कि कोरोना वायरस पर लड़ाई
अभी लंबी खींचेगी। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को चीन की साजिश मानते हैं और उस साजिश के सबूत ढूंढ रहे हैं। इसके लिए वो अपनी एक्सपर्ट टीम चीन भेजना चाहते हैं। ट्रंप हर रोज चीन पर संगीन आरोप लगाते हैं और उस कड़ी में यहां तक कह गए कि अगर चीन के साजिश के सबूत मिल गए तो फिर उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चीन का कोरोना अमेरिका में रोना धोना। अपने नागरिकों की मौत से तिल मिलाए ट्रंप। चीन को अमेरिका की खुल्लम खुल्ला धमकी। कारोबार की सीमेंट ने अमेरिका और चीन को बांध रखा था, लेकिन दोस्ती की वो गांठ खुलने लगी कोरोना के सवाल पर। अमेरिका में हर रोज जब मौत हजारों में लोगों को समेटने लगी तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तिलमिलाहट बढ़ने लगी। कभी कोरोना को चीनी वायरस कहा तो कभी जांच का हुक्म दिया, लेकिन जब बढ़ती मौतों ने उनके सब्र के बांध को तोड़ दिया तो वो चीन पर धमकी की भाषा में उतर आए। If they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. आज दुनिया दौलत के सिक्के पर उछलती है। अमेरिका से चीन का कारोबार ऐसा है कि लाखों करोड़ रुपए हर साल उसकी झोली में अमेरिका से आता है। 2019 में अमेरिका ने चीन को करीब 8,18,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, तो चीन से उसके देश में 34,66,000 करोड़ रुपए गए। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर अमेरिका ने गंभीर नतीजों की बात की है तो बीजिंग तक हो सकता है कि अमेरिका के डॉलर की आवाजाही कम हो जाए। I was very happy. I hope they were happy. Billions of dollars came in tariffs. Billions of dollars. They're going to be purchasing billions. चीन का विश्वास तो दुनिया के लिए हवा में महल बनाने जैसा है। चीन का विश्वास उस नाव की तरह है जिसमें बहुत कोरोना को साजिश बताए जाने पर चीन की तरफ से हर तीसरे दिन एक न एक सफाई आ ही जाती है, लेकिन वो सफाई अमेरिका के गले नहीं उतरती। चीन ने जिस तरीके से कोरोना को पहले निमोनिया बताया, फिर उसके लक्षण पर पर्दा डाला, शुरुआती मौत को छुपाया और फिर मौत के आंकड़ों में फेरबदल करता रहा, उससे चीन पर शक गहराता है। दुनिया कोरोना के दंश से कराह रही है और विश्व की उस पोटली की तरफ देख रही है जिसके बारे में अमेरिका का कहना है कि वो इसी वुहान के वायरोलॉजी लैब से निकला है। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. चीन के इस वुहान शहर से कोरोना का वो संक्रमण फैला जो पूरी दुनिया को आज सोने नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल तो चीन पर भी है। मध्य दिसंबर में कोरोना का पहला केस आया तो चीन ने इसको निमोनिया जैसी बीमारी क्यों कहा? चीन ने इसकी जानकारी WHO को करीब 15 दिन बाद 31 दिसंबर को क्यों दी? इस पर सरकार को आगाह करने वाले चीनी ली वेनलियांग को चुप क्यों करा दिया गया? कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस से ही डॉक्टर की मौत पर चुप्पी क्यों साध ली गई? बाद में मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो फूड मार्केट से आई बीमारी क्यों कहा गया? WHO ने भी शुरू में कहा कि यह बीमारी इंसान से इंसान में नहीं फैलती। बाद में वुहान में ही
चीन ने मरने वालों का आंकड़ा 50% क्यों बढ़ा दिया? यानी आंकड़ों में भी वो हेरफेर क्यों करता रहा? दुनिया में फैले कोरोना का एपिसेंटर तो वुहान है ही, लेकिन जब कोरोना पर जैव हथियार और लैब में बना वायरस होने का आरोप लगा तो चीन ने WHO के बहाने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓实验室泄露等说法毫无科学依据。流行性疾病是人类共同的敌人，国际社会只有合理应对。 अब दुनिया के सामने कुछ चुभते सवाल हैं कि क्या कोरोना का वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से निकला है, या ये सबसे खतरनाक वायरस चमगादड़ की उपज है, या फिर ये वुहान में चीन की साजिशों की प्रयोगशाला से निकला है। वैसे कुछ दिनों पहले ही चीन पर यह भी आरोप लगा था कि उसके हुबई में 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन एक वायरस बैंक में रखे गए थे। अगर यह आरोप सही है तो दुनिया के लिए इसके खतरे की कल्पना से ही रूह कांप जाएगी। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि कोरोना कोई स्वाभाविक वायरस नहीं, बल्कि चीन की प्रयोगशाला से निकला एक जैविक हथियार है। इस सिलसिले में अमेरिका में ऐसी रिपोर्ट भी आने लगी है कि वुहान में वायरोलॉजी लैब में एक इंटर्न से इसका संक्रमण पहले इसके बॉयफ्रेंड को हुआ और उसके बाद बाजार में फैला और आखिरकार संसार में। चीन के वुहान शहर का यह मार्केट वहां के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से महज 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट से कोरोना का एक संक्रमण निकला और इस मार्केट से होते हुए पूरी दुनिया में 21वीं सदी के सबसे बड़े संकट का सबब बन गया। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरस का सबसे पहला ट्रांसमिशन चमगादड़ से मानव में हुआ और पहली संक्रमित रोगी इसी लैब में काम करती थी। वहां वो इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी। उसके बाद उसके संपर्क में उसका बॉयफ्रेंड आया। वहां से ये कोरोना वायरस वुहान के वेट मार्केट में पहुंचा। फॉक्स न्यूज ने ये सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी उठाया। ट्रंप ने ऐसे दावों का न खंडन किया न मंडन, लेकिन ये जरूर कहा कि वो इसकी विस्तार में जांच कराएंगे। लेकिन चीन जांच की इजाजत देगा तब तो कुछ होगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।